बड़ी न्यूज़ आई है, गवर्नमेंट ने एक नया प्लान बनाया है जिससे इंडिया में ही इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाए जाएंगे। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें मोबाइल, लैपटॉप और बैटरी पैक्स में लगती है, अब वो बाहर से इंपोर्ट करने की जगह यहीं तैयार होंगी। इसके लिए 22,919 करोड़ का बजट रखा गया है। इस प्लान से इंडिया में नई फैक्ट्रीज खुलेंगी, नए काम मिलेंगे और 91,600 लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और स्ट्रॉन्ग होगी और हम बाहर की कंट्रीज पर कम डिपेंड करेंगे। अब तक गवर्नमेंट ने मोबाइल और बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए सपोर्ट दिया था, लेकिन जो अब छोटे पार्ट्स होते हैं जैसे डिस्प्ले और बैटरी सेल्स, उनको भी इंडिया में बनाने का फोकस है। ये एक बड़ा कदम है जो मेक इन इंडिया को और स्ट्रॉन्ग करेगा। गवर्नमेंट सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान नहीं बना रही, बल्कि एक नए तरीके से सपोर्ट भी देगी। पहले सिर्फ उन कंपनीज को इंसेंटिव्स मिलता था जो प्रोडक्शन बढ़ाते थे, लेकिन अब एक नया फॉर्मूला यूज किया जाएगा। गवर्नमेंट 3 तरीके से मदद करेगी। पहला, नए फैक्ट्री खोलने में सपोर्ट मिलेगा ताकि नए लोगों को काम मिले। दूसरा, जो कंपनी इंडिया में नए टेक्नोलॉजी लाए या नए तरीके से पार्ट्स बनाए, उनको भी सपोर्ट दिया जाएगा। और तीसरा, जो कंपनीज अपनी क्वालिटी इंप्रूव करे और ग्लोबल लेवल का माल बनाए, उनको भी गवर्नमेंट मदद देगी। इसका सीधा मतलब ये है कि सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, बल्कि नए आइडियाज़, नए इन्वेस्टमेंट और नए जॉब्स भी आएंगे। इससे इंडिया में ही सस्ता और अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स बनेगा जो एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। इस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब मोबाइल्स, लैपटॉप्स और बैटरी पैक्स बनाने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें लगती है, वो सब इंडिया में ही बनेगी। पहले इन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, जो महंगा पड़ता था और टाइम भी लगता था। अब रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर जैसे पार्ट्स भी इंडिया में ही रेडी होंगे। इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि नए इन्वेस्टर्स और बड़ी कंपनीज इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगी। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, उतने ही ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। सिर्फ डायरेक्ट 91,600 लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन इनडायरेक्ट जॉब्स भी बढ़ेंगी। मतलब डिलीवरी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर्स में भी नए काम मिलेंगे। ये स्कीम सिर्फ एक इंडस्ट्री का फ़ायदा नहीं करेगी, बल्कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को बदलने वाली है। इंडिया सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप्स असेंबल करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उनकी छोटी छोटी चीज़ें भी यहीं बनेगी। ये स्कीम इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक और बड़ा कदम है। अब तक हम सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप्स असेंबल करते थे, लेकिन उनके इम्पोर्टेंट पार्ट्स फिर भी बाहर से आते थे। इस नए प्लान से ये पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब इंडिया में ही ये पार्ट्स बनेंगे तो कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्ट्स और सस्ते मिलेंगे। मतलब जो मोबाइल, लैपटॉप्स और बैटरीज हम यूज़ करते हैं, वो फ्यूचर में और अफोर्डेबल हो सकेंगे। साथ ही अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे, जिससे इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि इस स्कीम के अंडर 4.56 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होगा और 59,350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। ये सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक मिशन है। अगर ये स्कीम सक्सेसफुल होती है तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बड़ा होगा। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और पावरफुल हो जाएगा, नए इन्वेस्टर्स आएंगे और नए टेक्नोलॉजीज भी डेवलप होंगी। अभी तक हम चाइना जैसे देशों से ये छोटी छोटी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम अपने प्रोडक्ट्स खुद बना सकेंगे। इसका एक और बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए भी ये नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। जब नए फैक्ट्रीज खुलेंगी तो स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे लोगों को नया करियर ऑप्शन मिलेगा। ये स्कीम सिर्फ एक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बल्कि इंडिया के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर सब कुछ सही रहा तो इंडिया सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का कंज्यूमर नहीं, बल्कि एक मेजर प्रोड्यूसर बन सकता है, जो ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सकेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।